ये चने के बीज की है ना छंटाई चल रही है। चना तो हमारे खेत में ही हुआ है पीछे का, पर इसके बीज बनाया जा रहा है। अब पीछे पीछे रोकी और कालू हो गए। और मैं तो ये देख लीजिए, आप ऐसे रस्सी लगा दी यहाँ और इसके ऊपर खड़ा हो गया दोस्तों। ये देखिए खाद लाए थे दोस्तों, खाद लेके चलते हैं। ये देखो आप लोडिंग देखिए, बिजाई का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। अब सरसों की बिजाई हो जाएगी। 2 किले जो नरमे के पास में थे उनके अंदर ये चने की बिजाई करनी है दोस्तों। वहाँ पे खाद की बिजाई तो कर चुके हैं। तो ये चना है दोस्तों, ये गणगौरी चना है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों सुबह सुबह तो आज के लिए ना ठंड होने लग गई है। ये इधर आपको थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे रही होगी। सूर्य देव आए हैं, अभी अभी थोड़ी देर हुई है आए हुए को। हम तो थोड़ा वो बीज साफ करने लग गए थे दोस्तों चने वाला। नीचे अभी भी उसकी सफाई चल ही रही है। मैं तो अब छत के ऊपर आया था दोस्तों, क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। इतने दिन तो क्या था कि खेत में जब कार्य करते थे तो उसके साथ एक्सरसाइज हो जाती थी। आज इतना कार्य नहीं है जितना सीरियस वाला, जिससे कि एक्सरसाइज भी हो पाए। तो आज एक्सरसाइज करेंगे। ये इधर पशु बंधे हुए हैं और दादी जी है ना, ये देखिए मक्खन तैयार कर रही है। मक्खन तैयार तो क्या कर रही है, मक्खन तो तैयार हुआ ही था दोस्तों, उसको निकाल रही है, लस्सी से अलग कर रही है। तो दादी जी लगी हुई है नीचे। अब मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये इधर दोस्तों हमारा व्हाइट हॉर्स खड़ा है। तो वो कल कल्टीवेटर लगाए थे ना, वहाँ पे अब सुहागा लगाना है दोस्तों, फट्टा बोलते हैं जिसे, वो लगाएंगे। अब जाके थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पे सुहागा लगा देंगे। और आज शाम तक है ना उन किलों के अंदर सरसों की बिजाई कराएंगे दोस्तों। तो सरसों की बिजाई करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सरसों की बिजाई कराएंगे। अब मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूँ दोस्तों। इधर दादाजी भी आए हुए हैं, दादाजी भी कार्य करने लगे हुए हैं। इन्होंने भी चने की बिजाई कर दी है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पे इन्होंने भी कल्टीवेटर लगा के छोड़ रखे हैं। आज इसके अंदर चने की बिजाई करेंगे। और जो इधर ये सूखा सूखा नज़र आ रहा है, और दादाजी थे जहाँ वो सूखा सूखा नज़र आ रहा था, वहाँ पे इन्होंने ना चने की बिजाई कर रखी है। इन्होंने पहले ही कर दी थी चने की बिजाई, तो उसके ऊपर सुहागा लगा दिया था इन्होंने बिजाई करने के बाद में। ये दादाजी जिन किलों के अंदर घूम रहे हैं ना, इनके अंदर दोस्तों बताऊ लगा रखे हैं चाचा जी ने। ये बाद में दिखा के लाऊंगा आपको कभी। बताऊ बैंगन बोलते हैं ना जिसको, वो बताऊ होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चने के बीज की है ना छंटाई चल रही है। चना तो हमारे खेत में ही हुआ है पीछे का, पर इसके बीज बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर से है ना कचरा निकाल के अलग कर दिया जाएगा, और जो छोटे दाने हैं ना उन सब दानों को अलग कर दिया जाएगा, और जो बड़े बड़े दाने हैं ना उनको रखा जाएगा, और वो बीज के अंदर है ना काम में लिया जाएगा। तो ये विशाल लगा हुआ है इसके सफाई के। फिर आज शाम तक है ना चने की बिजाई करेंगे दोस्तों। विशाल ही करेगा हमारे व्हाइट हॉर्स के माध्यम से। ये इधर रोकी बैठा है। अब दोस्तों काम का समय है, तो आप देख सकते हो इधर उधर ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं। ये ट्रैक्टर जा रहा है, इधर सामने से चाचा जी आ रहे हैं, विकास चाचा जी। वो उससे आगे भी आपको ऊंट गाड़ा दिखाई दे रहा होगा एक, वो दूर देखो हो रहा। तो ऐसे ही सब काम में लगे हुए हैं। इधर दादाजी लगे हुए हैं दोस्तों। वो कल काम बीच में छोड़ा था ना, वो अब शुरू करेंगे। ट्रैक्टर को तो स्टार्ट कर दिया है। ये इसके पीछे से जो सुहागा था ना, इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा लिया है दोस्तों, और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है। ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और सुहागा लगाएंगे। विशाल ड्राइव करेगा तो विशाल के साथ चलते हैं। ये पीछे से तो ऐसे है ना नीचे लगता हुआ ही आएगा दोस्तों, बाद में इसके ऊपर चढ़ के लगाएंगे इसको।
आज का कार्य तो दोस्तों मिट्टी के अंदर होगा, क्योंकि इसके पीछे मेरे को है ना बैठना पड़ेगा इसके ऊपर, ताकि ये सुहागा सही से लग सके। तो ये दोस्तों हमारा कुछ तो नरमा भी रहा हुआ है अभी तक, ये देख सकते हो आप इधर। ये हमने अभी तक है ना चुगा नहीं है, वो चुगारे तो उस दिन चुके नहीं गए थे, वो तो उनसे तो वो इधर वाला चुका गया था। तो ये नरमा हमारा बाकी है, अभी इसकी चुगाई चल रही है दोस्तों। वैसे तो आज का कार्य है ये, इधर वाला सीरियस कार्य जो ये निपटा देंगे, उसके बाद में इसकी चुगाई करेंगे। अभी तो माता जी अकेली लगी हुई है, वो दिखाई दे रही होगी आपको सामने। ये देखिए माता जी लगी हुई है, ये माता जी भी फ्री हो जाएगी, इसको चुगा देंगे। तो उसके बाद में इसको सारे के सारे को चुगा के और इस लकड़ियों को काटना है दोस्तों, और उसको ले के जाना है। ये ऐसे लगेगा पीछे पीछे, पर इसके ऊपर बैठना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर तो चनों की बिजाई करेंगे ही, और पहले ऊपर से लगा के लाएंगे दोस्तों। ये किले है ना ऊंचाई में है हमारी ढाणी से, तो इसको ऊपर वाले किले बोलते हैं हम। तो अब ऊपर वाले किलों में लगाएंगे। ये देखिए बढ़िया से लगा देंगे, मैं और विशाल दोनों इन ऊपर वालों में। पहले तो इस साइड में लगाएंगे, वो 4 कैरियाँ हैं उनके अंदर, और फिर इनके अंदर लगाएंगे। ऐसे लगेगा। ये कालू आ गया है दोस्तों, ट्रैक्टर आया ना, तो ट्रैक्टर के साथ में ही आ गया कालू। ये देख लीजिए आप कालू को। इन सारे के सारे किलो के अंदर सुहागा लगा के कंप्लीट करना है दोस्तों कार्य। कार्य को स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये पीछे पीछे रॉकी और कालू हो गए, और मैं तो ये देख लीजिए आप, ऐसे रस्सी लगा दी यहाँ और इसके ऊपर खड़ा हो गया दोस्तों। ये देखिए कार्य चल रहा है परमिटी के ऊपर। ऐसे इसके अंदर है ना पूरे किले के अंदर ये सुहागा लगाना है, फिर इस वाली साइड में लगाना है। तो दोनों साइड में ऐसे ही कार्य चलेगा। ये आप पीछे देख सकते हो कितना साफ सुथरा कार्य हो रहा है। इस साइड वाला कार्य तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ लगेंगे, ये तो लंबा है पूरा, तो ये फास्ट कर देंगे हम। ये दोस्तों ये जो थे ना नहर के पास वाले किले, ऊपर वाले किले, इनका टोटली कार्य कंप्लीट कर दिया है हमने। देख सकते हो आप, ये विशाल है। ये कार्य कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब नीचे वाले किलों में चलेंगे जहाँ चने की बिजाई करनी है। ये इधर मंदिर है ही दोस्तों सामने। मंदिर की बैक साइड है दोस्तों ये, और सामने इधर गहलोती वाले पर्चे लगे हुए हैं। ये बाकी आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। पीछे की बिल्कुल अच्छे से कार्य कंप्लीट हो गया है दोस्तों ये वाला। तो अब देखिए दोस्तों आगे वाले किले है ना जिसके अंदर चनों की बिजाई करेंगे, तो इसके अंदर लगाना है पर। तो ये इस साइड से तो ट्रैक्टर उठा हुआ है, ये अब इस साइड से उठ गया, क्योंकि ये नाला क्रॉस किया है ना। ये मिट्टी तो दोस्तों गलती है विशाल ने, ये मिट्टी यहाँ ले आया सारी की सारी। पर विशाल भी इसमें क्या ही कर सकता है दोस्तों, ये तो आनी थी। ट्रैक्टर निकल के आया है ना यहाँ से। अब इसमें करेंगे तो मेरे को तो पीछे ही जाना पड़ेगा दोस्तों। हमारी तो ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, ये रस्सी हमारे हाथ में है। तो चलते हैं हमारी ड्यूटी पे। रोक दिया है विशाल ने ट्रैक्टर ला के। चलिए अभी विशाल, ये ड्यूटी है दोस्तों हमारी। ऐसे इसके ऊपर है ना खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये हम कार्य करते हैं दोस्तों। इस वाले का फिर मिलते हैं आपसे, ये पूरा क्लियर कर देते हैं। ये जो सुहागे वाला कार्य था ना दोस्तों, ये सारा कंप्लीट कर दिया है।
ये आप चारों तरफ से देख सकते हो, जितना स्वाका लगाना था वो सारा लगा दिया है और ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया है। ये इधर माता जी लगी हुई है नरमे के अंदर, ये देखिए सामने। अब चलते हैं दोस्तों, ढाणी में चलते हैं। ढाणी आ गई है दोस्तों सामने, वो कार्य कंप्लीट करके आ गए। ये तो हमसे पहले ही आ गए थे, दोनों आके बैठे हैं यहाँ पे। ये इधर हमारी ढाणी है और ये सुहागा अलग कर देते हैं बीच से। खाद लाए थे दोस्तों, खाद लेके चलते हैं। ये देखो आप, लोडिंग देखिए। ट्रैक्टर को बिल्कुल लोड करके लाए थे दोस्तों, क्योंकि जो खाद की आवश्यकता थी ना, तो चाहिए खाद है। ये डीएपी तो हमने पहले ही लेके रख ली थी दोस्तों, जब है ना डीएपी की है ना किल्लत नहीं चल रही थी। अब तो क्या है कि डीएपी मिल नहीं पा रही है, तो हम तो जब मिल रही थी ना तभी लेके रख दी थी। और यूरिया अब आगे है ना, टाइम आएगा ना इसके अंदर, गेहूँ के अंदर पानी लगाने का, तब तक यूरिया मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये यूरिया भी पहले ही ले ली, अब मिल रही थी तो अभी इसी के साथ में ले ली। ये कोई प्रॉब्लम आ गई है शायद विशाल के। ये विशाल की कोई समस्या आ गई, इसीलिए मैं साथ में था दोस्तों। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ये हिल गए थे दोस्तों यहाँ से कट्टे। देखिए कितने कट्टे डले हुए हैं, तो इसके पीछे पीछे ही रहना पड़ेगा मेरे को, तो जब तक ये ढाणी नहीं पहुँचेगा ना तब तक। तो अब चलते हैं। ये देख लीजिए रास्ता, इधर तो बिजाई हो चुकी है दोस्तों सरसों की। ये चल रहा है धीरे धीरे। वो खाद तो लाके उतार दिए दोस्तों। ये एक है ना जिंक की पैकिंग खोली है, ये देखो क्या नाम, ग्रो प्लस नाम से है। इसके अंदर कई प्रकार के सामान दिए हुए हैं दोस्तों। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। ये तो एमआरपी दे रखी है दोस्तों बैग की। हाँ, ये यहाँ पे दे रखा है दोस्तों P2O5 पे। ये सारे के सारे साल्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर एक डीएपी का मिला लेंगे और ये 100 किलो सामान हो जाएगा दोस्तों पूरा पूरा। तो ये डीएपी आ गई, एक 100 किलो हो जाएगा। तो ये दो किलो के अंदर छिड़क देंगे इसको, बीज देंगे दोस्तों ट्रैक्टर के माध्यम से। विशाल बीजेगा मशीन से 2 किलो के अंदर। उसके अंदर फिर चने की बिजाई की जाएगी, बाकी डीएपी उसके साथ में बीज देंगे सरसों के हैं। ट्रैक्टर आ चुका है दोस्तों बिजाई के लिए। ये सुबह तैयार करके छोड़ दिए थे, अब शाम हो चुके हैं, सूर्यदेव जा चुके हैं इधर। तो यहाँ से अब सरसों की बिजाई शुरू करेंगे। ये नाला है ना वहाँ से फोड़ा हुआ है, तो वहाँ से निकल के आएगा ट्रैक्टर। सुबह हमारे वाला ट्रैक्टर टिपाया था ना, तब की व्यवस्था बिठाई हुई है वहाँ पे रास्ते की। तो ये ट्रैक्टर आ जाएगा। ये विनोद सैनी है, गांव से आया है। तो अब इसके अंदर है ना सरसों की बिजाई कर देंगे दोस्तों। विशाल भी दोस्तों हमारे वाले ट्रैक्टर के है ना मशीन जोड़ने गया हुआ है। वो मशीन जोड़ के आ जाएगा ना, तो फिर वो खाद मिलाई थी ना, वो खाद बीजेगा वो उन किलो के अंदर। अब बिजाई शुरू करते हैं सरसों की। बिजाई शुरू कर दी है दोस्तों सरसों की। भाई बोल रहा है पीछे पीछे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बीज देख लीजिए सरसों का, ये सरसों का बीज है और ये डीएपी खाद है इसके अंदर। ये कड़ू आ गया है दोस्तों, ट्रैक्टर आया ना यहाँ पे और मैं आया तो ये आ गया साथ में। बिजाई का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। अब सरसों की बिजाई हो जाएगी तो फिर वो नरमे वाला है ना, वो सामने नरमा है, वो 3 किलो की लकड़ियाँ हैं, वो काटनी है और उसको उठा के ढाणी के अंदर ले जाके डालनी है। बस वो उतना ही कार्य बाकी रहेगा, फिर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे दोस्तों। मेरी तो पढ़ाई भी बीच में डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि काम का समय आ गया ना, तो काम कर रहे हैं। इधर सूर्यदेव है दोस्तों, ये विनोद लगा हुआ है बिजाई के। तो अब विनोद भाई कर देगा आराम से बिजाई।
ये 1 किले में तो बिजाई का कार्य कंप्लीट हो गया दोस्तों लगभग। ये एक फांट यहाँ रही है दोस्तों और 2 ये जोतों में आएगी। उस साइड के तो जोते हैं ना वो लगा भी दिए गए हैं, ये बाकी रहे हैं दोस्तों। तो 1 किला कंप्लीट हो गया दोस्तों, 4 थे सारे के सारे। तो अब ये साइड वाले है ना, ये 3 किले बाकी रहे हैं अभी। इसके अंदर और सरसों की बिजाई करेंगे। इसके अंदर दोस्तों हमें टाटा कंपनी का बीज डालेंगे। टाटा कंपनी का एक नया बीज है तो वो ट्राई करेंगे अब की बार सरसों का। इसके अंदर तो एक हिसार यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया हुआ बीज था, वो डाला है 725 नाम से। तो इसके अंदर 725 की बिजाई हुई है दोस्तों। जो हिसार है ना, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा तैयार किया हुआ बीज है, वो बीज है। यहाँ तो 2 किलो के अंदर ये पहले बिजाई की थी ना, ये पहले वाली बिजाई भी उसी की थी। और इस वाले 3 किलो है ना, इनके अंदर टाटा वाले की बिजाई करेंगे दोस्तों। 2 किलो के अंदर वो हिसार यूनिवर्सिटी वाला है, उसको ट्राई कर लिया। और 3 किलो के अंदर टाटा वाले बीज को ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन सा बढ़िया पैदावार देता है, फिर मैं बताऊंगा आपको। इधर सूर्यदेव भी गजब ही रूप ले रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो। क्योंकि अब आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो लगभग आंखों से दिखाई दे रहा है, ऐसा ही व्यू। ये बाकी का खेत का व्यू है दोस्तों। ये सामने ट्रैक्टर है ही, तो ये एक बार और लेके आ जाएगा ना, अब वहाँ से आएगा सीधा। तो इस वाले की सारी बिजाई कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। फिर ये बाकी रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा बीज है टाटा का। इन 3 किलो में से आधी बिजाई हो चुकी है दोस्तों। ये मंदिर के साइड से लगा था ट्रैक्टर बीजने और यहाँ तक पहुँच चुका है। ट्रैक्टर एक नहीं चल रहा दोस्तों, 2 चल रहे हैं। यहाँ पर भी है ना, विशाल ने खाद की बिजाई कर दी। और इस साइड में चने बीजने हैं ना, इन दोनों साइड में, तो इस साइड में भी खाद की बिजाई चल रही है। जो खाद मिलाई थी ना हमने, जो सुपर थी, एक तो सुपर फास्फोरेट थी और उसके साथ में डीएपी थी, तो वो दोनों मिली हुई इसके अंदर है और वो चल रही है। ये विशाल है, मैं दिखाता हूँ आपको खाद। ये है दोस्तों, ये ब्लैक कलर वाली तो सुपर फास्फोरेट है और ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है ना, ये डीएपी है। तो ये दोनों बीजी जा रही है और विशाल को स्टार्ट कराते हैं। विशाल को बोल दिया है कि तुम थोड़ा फास्ट बीज। अगर ये फास्ट बीजेगा ना दोस्तों, तो फिर क्या है कि इनके अंदर है ना मेड़ बांधनी है, ये डोलियाँ होती है ना जो, तो वो मैं देख रहा था कि ये जोते लगे ना इसके, उससे पहले उन डोलियों को बांध दें, फिर वो जोतों के अंदर टायर मंडेंगे, वरना तो ट्रैक्टर के। अगर वो विशाल जल्दी कर देता है ना इस कार्य को, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, फिर तो डोलियाँ बांध देंगे साथ साथ में। पर मेरे को लगता है ये जल्दी कर तो देगा, क्योंकि इसके पास में तो थोड़ा ही रहा है और विनोद के पास में तो काफ़ी एरिया पड़ा है अभी तक। ये यहाँ विशाल के पास में तो ये देख सकते हो आप, पीछे थोड़ा बहुत ही एरिया बाकी रहा है, तो शायद विशाल कर देगा विनोद से पहले इसको क्लियर। अंधेरा हो गया है दोस्तों बिल्कुल, बिजाई का तो कार्य चल ही रहा है। ये इधर हमारे वाला वाइट हॉर्स खड़ा है, ये मशीन बीच में खोल दी थी दोस्तों। ये वो मैं बता रहा था ना आपको, मेड़ बांधनी है सरसों वाले के अंदर, तो वो मेड़ बांध के आए हूँ अभी। अब इस मशीन को दोबारा लगाएंगे ट्रैक्टर के पीछे और फिर चने की बिजाई और कर देंगे दोस्तों। सुबह शाम भाई मिट्टी डालेगा तो उसको चाहिएगा ट्रैक्टर, तो हम कार्य को कंप्लीट कर देंगे इतने। वो सामने सरसों की बिजाई के लगे हुए हैं, सरसों की बिजाई भी कंप्लीट हो आ गई है दोस्तों पूरी। ये ऐसे गए ना, ऐसे आना बाकी रहा है, फिर कार्य कंप्लीट हो जाएगा सारा। फुल अंधेरा हो चुका है दोस्तों चारों तरफ, पर क्या करें, अभी चने की बिजाई करनी है। तो ये देख लीजिए, ये चने का बीज है दोस्तों। और जो आपको बताए थे ना 2 किले जो नरमे के पास में थे, उनके अंदर ये चने की बिजाई करनी है दोस्तों। वहाँ पे खाद की बिजाई तो कर चुके हैं। तो ये चना है दोस्तों, गणगौरी चना है दोस्तों, इसकी वैरायटी का नाम गणगौरी है। तो अब इसकी बिजाई करेंगे। समय तो बहुत हो गया है, पर क्या है दोस्तों, कार्य तो जो है वो करना ही है। ये रिफ्लेक्शन देखिए आप, जो नामों का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना पीछे से, तो आप देख सकते हो। और बाकी आप
चेकिंग कर सकते हो चारों तरफ से लुक की हमारे वाइट हॉर्स की। अब चने की बिजाई पे लगाते हैं ट्रैक्टर को। चाल भी मार्शल केडी का। ये गेस्ट आए हुए हैं नन्हे मुन्ने। सोए छनी गाँव है नहीं क्या? बेरू छनी। ये बेरू छनी से आए हैं। बेरू छनी दादी जी का गांव है। दादी जी है ना बेरू छनी से है, तो ये दादी जी के गांव से आए हैं। ये भी चने का बीज लेने ही आए हैं। चने का बीज लेने आए हो ना? हाँ, चने का बीज लेने ही आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पिछली बार भी चना बीजा था, अच्छा चना हुआ था, तो अब दोबारा बीज रहे हैं। हेलो। हाँ चलन दे। चने की बिजाई शुरू कर दी है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ से बीज जाता हुआ ये जा रहे बीज। फुल बढ़िया में बीज पड़ रहा है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी की सारी है ना चने की बिजाई करानी है दोस्तों। अब इसके अंदर खाद तो पहले से बिजी हुई है, अब इसके अंदर चने की बिजाई और हो जाएगी तो बढ़िया काम हो जाएगा दोस्तों। ये वाइट हॉर्स चल रहा है हमारा, तो थोड़ी देर इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर बीज नहीं रुक जाए बीच में और हो जाए, तो अगर ये सही से चलेगा तो फिर तो आराम से बैठ के और चलता रहेगा ट्रैक्टर, वरना तो पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। पांच ले गो का डागे ले गो, डागे ले ले अड़ताई। ये दोस्तों थोड़ा भद्दा लगता है, ये एक लिखा हुआ नहीं है ना, तो देखें कोई स्टिकर मिलेगा ना तो यहाँ पे लाके स्टिकर है और नया स्टिकर लगाएंगे। अब चने की बिजाई चल रही है दोस्तों, अंधेरा है, तो कल मिलते हैं आपसे। कल तो क्या मिलते हैं, ये बीज के आपको अपडेट देते हैं बिजाई हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों आपके देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कुल मिला के ठीक ठाक होती है, पर न तो वीडियो के ऊपर लाइक आते हैं और न ही आप सब्सक्राइब करते हो। हमारा लगभग 80% का रेशियो नॉन सब्सक्राइबर का है दोस्तों। तो आप कृपया हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, किसान के बेटे हैं हम, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमें थोड़ा आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप हमारे चैनल को है ना दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बीज कितना था, उसका आधा हो चुका है। 1 किले के अंदर बिजाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब दूसरे किले में बिजाई करेंगे। 1 किला कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये जोते लगाने बाकी रहे हैं इस किले के। ये इधर जिंदरी पड़ी है दोस्तों जो मेड़ बांधने के काम आती है, और ये इधर हमारा वाइट हॉर्स जा ही रहा है। अब दोस्तों आज है ना हमारे खेत का बताऊं मैं कितना कार्य हो गया आपको, कि हमारे टोटल 12.5 किला ज़मीन है दोस्तों, उसके अंदर से 8 किलो की बिजाई कंप्लीट कर दी दोस्तों आज हमने। 2 किलो की तो पहले की हुई थी और 6 किलो की आज कर दी दोस्तों। अब वो आगे वाले 4 किले बचे हैं दोस्तों, बाकी आधा किला है, उसके अंदर तो कुछ दूरी के अंदर हमारी ढानी आ जाती है, और उसके अलावा कुछ दूरी के अंदर हम पशुओं के लिए हरा चारा बेचते हैं, तो उसके लिए रख लेते हैं। तो वो 4 किले हैं, उनके अंदर 3 में तो नरमा है ही और 1 में वो बाजरी थी, तो वो बाजरी वाले खाली कर रखे हैं किले, तो उनके अंदर बाद में कणक बीजेंगे। चने की बिजाई तो दोनों साइड में कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब इसके अंदर है ना मेड़ बांध नहीं रही है, तो इस मशीन को अब आगे जैसे ही पहुंचेंगे नरमे के अंदर है तो बिजाई तो कंप्लीट हो जाएगी और मशीन को खोल देंगे। उसके बाद में वो जिंदरी है ना जिससे मेड़ बनती है, डोलियाँ, तो वो लगाएंगे ट्रैक्टर के पीछे। ऐसे बनती है दोस्तों डोलियाँ, ये आप देख सकते हो। ये डोलियाँ बन रही है दोस्तों। अगर आगे पानी लगाएंगे ना फिर कोई समस्या नहीं है, कि पानी क्यारी वाइज चलता रहेगा। ये क्यारी बनाई हुई है। अब बैक आएगा ट्रैक्टर और फिर देखना आप।
अब यहाँ से सीधी बांधेगा तो आगे चलेगा। तो आप देख लेना ऐसे बन जाती है दोस्तों डोलियाँ। ये देखो अब है ना, इस कैरी के अंदर पानी चलाना होगा तो इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर चलाना हो तो इसके अंदर अलग चलेगा, अलग अलग हो जाएंगे। वरना तो फिर पानी एक साथ सारे में चले ना तो फिर तो पानी आगे चल नहीं पाता है दोस्तों। वो वही है ना, नीचे बैठना शुरू हो जाता है और पानी की खपत ज़्यादा आती है और पानी की बर्बादी होती है दोस्तों उसके अंदर। तो बर्बादी वाला कोई कार्य नहीं करना है, सब बढ़िया बढ़िया कार्य ही करना है। अगर हम आज से जल संरक्षण करेंगे तभी कल के लिए जल की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति कर पाएंगे दोस्तों। बाकी आप हमारे व्हाइट हॉर्स को देख सकते हो दोस्तों, सुबह से चल रहा है आज तो कार्य पे। जैसे ही सुबह से आज क्या चल रहा है दोस्तों, जैसे ही कल है ना सर्विस की, तो सर्विस करने के बाद में है ना यही माहौल है व्हाइट हॉर्स का। ये मशीन है दोस्तों बिजाई के लिए, चने बीजे है ना जिससे। तो विशाल गया हुआ है, अब वो आगे लाइट दिखाई दे रही है क्या? इधर नहीं दे रही दोस्तों, इधर से कोई बात नहीं है दोस्तों, गया हुआ है विशाल, इधर लाइट तो नहीं दिखाई दे रही है। ये मशीन है, अब उसके पीछे लगाएंगे दोस्तों। आपने देखी ना अभी हमारे व्हाइट हॉर्स के पीछे वो लगा रखा था हमने, जिंदरा लगा रखा था ना जिससे मेड़ बांध रहे थे। तो अब जिंदरा तो खोल के आएंगे, उसको छोड़ देते हैं और इस मशीन को उसके पीछे लगाते हैं। ये जो चाचा जी आए थे ना हमारे, जो गुवार निकालने आए थे, तो ये भूपेंद्र और है, भूपेंद्र की है ये मशीन। तो ये गांव में पुगानी है और सुबह मिट्टी उठवाएगा श्याम भाई खेत से। तो जेसीबी से मिट्टी उठवाएगा तो श्याम भाई ट्रैक्टर को ले जाएगा और ये मशीन भी चाचा जी और के पास चली जाएगी। हमारा तो खेत का सारा कार्य हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ये नरमे वाला रहा है, तो पहले तो नरमे की है ना, ये देखो खिला हुआ है, तो पहले तो इसकी ये सारी चुगाई कंप्लीट करते हैं। ये नहर आएगी ना तब तक खाली करने हैं दोस्तों। अब नहर बंद हो चुकी है, ये हमारी नहर का सिस्टम है दोस्तों। 15 दिन है ना महीने के, उसमें तो इसके अंदर पानी चलता है और 15 दिन है ना नहर बंद रहती है दोस्तों, इसके अंदर पानी नहीं चलता है। तो ये जब तक नहर नहीं आएगी ना तब तक इन किलों को खाली कर लेंगे और नहर आते ही इनके अंदर पानी लगाना पड़ेगा। फिर इनके अंदर पानी लगाएंगे और सरसों की बिजाई तो क्या करेंगे दोस्तों, सरसों की तो कर दी। आज सुबह से सरसों की बिजाई के चक्कर में लगे हुए थे ना, तो वो नाम आ रहे हैं। इनके अंदर तो दोस्तों गेहूं की बिजाई करेंगे, गेहूं बीजेंगे इन नरमे वाले किलों के अंदर। तो वो विशाल आता है, उसका वेट करना पड़ेगा। वरना तो दोस्तों वो अकेला लगाता ना इसे ट्रैक्टर के पीछे, तो उसे समस्या आती। तो वो जिंदरी है जो मेड़ बांधने के लिए, डोलियाँ बांधने के लिए होती है, उसको वो छोड़ाता है यहीं पास में, ढानी के पास में ही आगे छोड़ के आनी है। तो वो छोड़ के आ जाएगा। इतने में 2-4 मिनट लगेंगे दोस्तों, इसको 5 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतने समय तक है ना मैं उनका विशाल के आने का इंतज़ार करता हूँ और विशाल आ जाएगा। उसके बाद में मशीन को लेते हैं और चलते हैं, फिर शायद श्याम भाई आएगा। विशाल आ रहा है दोस्तों, मैं तो वेट कर रहा था मशीन के पास। तो वो सामने से लाइटें आ रही, व्हाइट हॉर्स आ रहा है दोस्तों इधर से, आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। ये मशीन को ले चलते हैं अब डानी के अंदर। अब ये मशीन डानी में चली जाएगी, डानी से सीधा श्याम भाई को बोला है कि तू डानी आ जा, तो श्याम भाई आ जाएगा। तब तक फिर श्याम भाई हमारे व्हाइट हॉर्स को और इस मशीन को साथ में ही गाँव ले जाएगा। ये चाचा जी और के है, तो उनको सुबह काम आएगी तो ये पहुंचा देते हैं वहाँ पे दोस्तों। ये व्हाइट हॉर्स है दोस्तों और ये विशाल जी है। ये नाइट लुक आ रहा है दोस्तों, देखते हैं विशाल सही से लगाता है या नहीं लगाता है। अभी तो आगे से ट्रैक्टर है ना दोस्तों साइड हो रही है, विशाल के कुछ अब है ना सुबह से काम लगा हुआ है ना, तो थोड़ा परेशान हो रखा है। शाम हो गई है दोस्तों कार्य करते करते, पर हमने कार्य को ना कंप्लीट कर दिया है दोस्तों।